साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल है ना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। भाई साहब ये वीडियो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी, इस बात की पूरी गारंटी है ना। तो आखिर ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके जीवन के सबसे बड़े फैसले, सबसे अहम फैसले, सबसे बड़े डिसीजन आपकी शादी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, राइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके विवाह से संबंधित जानकारी दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, है ना। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में ऑलरेडी देखा है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि लड़कों को, कि भाई उन्हें शादी करते टाइम कैसी लड़की को चुनना चाहिए, राइट। किस प्रकार की लड़की का चयन करना चाहिए और किस प्रकार की लड़की का चयन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन का सत्यानाश निश्चित हो सकता है ना। इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक बिना स्किप के ज़रूर देखिएगा, राइट। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने टाइटल और थंबनेल में लिखा है कि भाई आपको इस लड़की से शादी करनी चाहिए और इस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आखिर वो लड़कियां कौन सी हैं, है ना, और इस प्रश्न का जवाब कैसे दिया गया है और किसने दिया है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। भारत के महान विद्वान हुए हैं आचार्य चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने ना इंसान के जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उसको बताया है कि भाई किस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, किस स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपनी एक महान पुस्तक चाणक्य नीति के अंतर्गत एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से ये समझाया है, ये बताया है कि भाई कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए, कैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, राइट। तो आइए हम भी पहले इस सुंदर से श्लोक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। वरयेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। तो दोस्तों सुना आपने आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए पहले तो ये श्लोक संस्कृत में है, मैं आपको इसका हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। इस श्लोक का अर्थ है कि भाई एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई, है ना, कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से विवाह कर ले, है ना। मतलब कि एक अच्छे ख़ानदान की अगर कोई बदसूरत भी लड़की मिले आपको, है ना, अच्छे ख़ानदान की बदसूरत लड़की मिले तो उससे आप विवाह कर लो, उससे शादी कर लो। लेकिन आगे कहते हैं चाणक्य इसी श्लोक में कि भाई अगर नीच कुल की कोई सुंदर कन्या आपको मिल जाए तो उससे विवाह मत करें, उससे विवाह ना करें। समझ रहे हैं आप? मतलब एक नीच कुल की, गलत घर की, गलत ख़ानदान की अगर कोई सुंदर लड़की भी मिल जाए ना आपको, तो सर उसको छोड़ दीजिए, उससे विवाह मत कीजिए। और आगे कह देते हैं कि भाई वैसे तो विवाह अपने समान कुल में करना चाहिए, अपने से नीचे कुल में नहीं, समान कुल में, राइट। अब ये इसका अर्थ हुआ, बट थोड़ा इसे डीप में समझते हैं। कहने का मतलब ये है आचार्य चाणक्य के कि भाई देखिए आजकल या कभी भी शादी के लिए, विवाह के लिए अक्सर लोग सुंदर लड़की देखते हैं। बात सही है कि नहीं? बहुत सुंदर बात करी है आचार्य चाणक्य ने। उन्होंने बोला है कि शादी विवाह के लिए अक्सर लोग सुंदर कन्या को देखते हैं और सुंदरता के चक्कर में उसके गुणों को, है ना, उसके संस्कार को नहीं देख पाते हैं, करेक्ट, और सिर्फ सुंदरता के पीछे ही पड़े रहते हैं, है ना। अब देखो सीधी सी बात है, आचार्य चाणक्य का ये मानना है कि भाई अगर कोई लड़की सुंदर तो है बट उसका खानदान सुंदर नहीं है ना, उसके संस्कार सुंदर नहीं है, उसका जो कुल है, खानदान है, वो निम्न स्तर का है, नीच कुल है, तो सीधी सी बात है वो लड़की बेशक सुंदर मिलेगी आपको, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन उसके संस्कार भी निम्न स्तर के ही होंगे, है ना। उसके सोचने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उसके काम काज करने का तरीका, वो सब नीच ही होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही घर से संबंधित है, वो ऐसे ही खानदान से जुड़ी हुई है, करेक्ट। और वहीं दूसरी साइड, है ना, आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा कि अगर किसी ऊंचे कुल की लड़की से आप विवाह कर लेते हो जो कि सुंदर नहीं है, है ना, बट दोस्तों वो एक अच्छे ख़ानदान से आती है,
एक पढ़े लिखे घर से, एक संस्कारवान घर से आती है, जहाँ हमेशा अच्छी चीज़ें उसे सिखाई गई है, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़िया होगी, है ना। जो भी कुछ करेगी उससे आपके घर परिवार का नाम रोशन होगा, आपके कुल का मान बढ़ेगा, है ना। आपके घर की इज्जत बनी रहेगी, जहाँ भी जाएगी वो जो भी कुछ करेगी आपके घर की इज्जत को बढ़ाएगी, राइट। वहीं अब नीच कुल की लड़की मिल गई आपको, बेशक सुंदर है तो क्या हुआ, है ना, लेकिन उसका बिहेवियर लेवल बहुत निचला है ना, उसका व्यवहारिक स्तर बहुत निचला है, राइट। तो वो कहीं भी जाएगी तो ऐसी उल्टी सीधी हरकत ही करेगी जिससे आपके घर की बदनामी होगी, आपके लोगों की बदनामी होगी, बिकॉज उसके संस्कार तो निम्न स्तर के हैं, नीच कुल के हैं, राइट। अब जो बंदा जहाँ पला बड़ा है, जिस सोसाइटी में रहा है, जैसे लोगों के साथ उठा बैठा है, अब उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो थिंकिंग लेवल है ना, उसके सोचने समझने की शक्ति भी वैसी होगी, सीधी सी बात है, राइट, है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि भाई कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए और कैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, करेक्ट। अब मैं कुछ अपने विचार भी रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है ना, ये जो शादी है ये गुड्डे और गुड़ियों का खेल नहीं है। ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कई फिल्मों में सुना होगा, है ना, रियल लाइफ में भी सुना होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है ना। ये एक दिन का खेल होता है, बट इसका जो परिणाम है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये जीवन भर भुगतना पड़ेगा आपको, राइट, है ना। ज़्यादातर तो दुष्परिणाम ही देखने को मिलते हैं, है ना। आपने अक्सर अपने आसपास की सोसाइटी में या ऑफिस में या कहीं पर भी ऐसा ज़रूर देखा होगा, है ना, जिसको देखने के बाद आपको ये लगा होगा कि यार ये जो कपल है ना, ये जो इनका जोड़ा है ये ठीक नहीं है यार। बताओ कितनी अच्छी लड़की है यार, ये कितनी सुंदर है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी पढ़ी लिखी है, यार इसको ये बंदा कैसे मिल गया, है ना। बताओ अब इसको देखो और इसके हस्बैंड को देखो, कोई मैचअप नहीं है, करेक्ट। फिर कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिला होगा कि यार ये आदमी कितना अच्छा है यार, है ना, कितना अच्छे स्वभाव का है ना, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, सुंदर है, अच्छे पैसे कमाता है, यार इसको ये लड़ने झगड़ने वाली लेडीज़ कहाँ से मिल गई है भगवान, है ना। मतलब कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, ये कपल ठीक नहीं है यार समझ रहे हो। अब भाई किसी का नाम कृष्ण हो और किसी का नाम राधा हो, है ना, तो कुछ बात भी बने। अब एक का नाम गणेश हो गया, एक का नाम राधा हो गया है ना, या एक का नाम लक्ष्मण हो गया, एक का नाम रुक्मणी हो गया, तो क्या मैचअप हो रहा है? नहीं हो रहा ना। ये तो नाम की बात है, लेकिन यहाँ संस्कार भी काम आते हैं ऐसा ही होता है। आपको बताऊँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे, रिश्ते नातों के दबाव में आके, समाज के दबाव में आके, जल्दबाजी में, है ना। तो आपको बताऊं कि ऐसी कोई भी शादी या कोई भी विवाह जो जल्दबाजी में किया जाता है, बिना सोचे समझे किया जाता है, रिश्ते नातों के दबाव में आके किया जाता है, रिश्तेदारों के, समाज के दबाव में, आनन फानन में, या एज बहुत निकल रही है तो चलो जैसी भी लड़की मिले कर लो, है ना। ये जितनी भी एक्टिविटी है, समझ रहे हैं, ये सभी इस प्रकार की हुई सभी शादियाँ बर्बादी का कारण बनती हैं, है ना। ऐसी सभी शादियाँ नर्क बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि यार सीधी सी बात है, आपने उस लड़की को ठीक से देखा नहीं, समझा नहीं, है ना, उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की। एक ऐसी लड़की जो आपकी जीवन साथी बनने वाली है, आपके लाइफ पार्टनर बनने वाली है, आपका पूरा फ़र्ज बनता है कि आप उसके साथ पहले कुछ समय वक्त बिताएं, है ना, कुछ टाइम बिताएं, स्पेंड करें उसके साथ, कुछ समय खर्च करें अपना उसको समझने के लिए, है ना, उसको जानने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? अब क्या हुआ, कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें क्या देखना है लड़की, हमें क्या समझना है, हमारे माँ बाप ने देख ली बस ठीक है ना। कई लड़के अपने आप को दिव्य आत्मा समझते हैं और महान आत्मा समझते हैं, और वो कहते हैं हमारे घर के बड़े बूढ़े ने देख लिया, भैया हमें क्या करना है ना। आप एक बात बताइए कि आपके लिए जो लड़की देखी गई है ना, उस लड़की से शादी क्या आपके पिताजी को करनी है? नहीं ना आपकी माताजी को करनी है? नहीं ना। अरे भाई माताजी और पिताजी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है समझ रहे हैं आप? अब उस लड़की से शादी आपको करनी है। आ रही है बात समझ में? तो सर वो लड़की जो आपकी जीवन साथी बनने वाली है, लाइफ पार्टनर बनने वाली है, आप नहीं उसको समझोगे, उसकी इंक्वायरी नहीं करोगे, उसे
परखोगे नहीं तो भाई साहब कौन परखेगा? समझ रहे हैं कि नहीं? उस लड़की को पूरा जीवन आप ही झेलने वाले हैं, है ना। उस लड़की के बीच और आपके बीच जो एक रिलेशन क्रिएट होगा, है ना, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसीलिए मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं। देखिए, हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स की कोई जगह नहीं है, समझ रहे हैं आप। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनका ही एक ये है ना, मतलब जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो अपने बच्चों के लिए इस काम को संभालें, इस जिम्मेदारी को संभालें। लेकिन वो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने लेवल पे उसे चेक करें, उसे समझें, है ना। क्योंकि माँ बाप को शादी नहीं करनी उस लड़की से, आपको करनी है। कई ऐसे रिश्ते नाते हैं, है ना, चाचा हैं, चाची हैं, मामा है, मामी है, नाना है, नानी है ना। अब आपको पता है जनरली रिश्तेदारों के थ्रू ही कोई रिश्ता आता है ना। रिश्तेदारी में ही कोई लड़की देखी जाती है, कोई दूर का रिश्तेदार हो गया, कोई नज़दीक का रिश्तेदार हो गया, है ना। अब सीधी सी बात है, उस लड़की से ना मम्मी को शादी करनी है, ना पापा को शादी करनी है, ना चाचा को शादी करनी है, ना चाची को शादी करनी है, ना मामा को शादी करनी है, ना मामी को शादी करनी है, ना बुआ को, ना फूफा को। अरे भाई, किसी को शादी नहीं करनी उस लड़की से, उस लड़की से आपको शादी करनी है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे देखें, समझें, उसके साथ वक्त बिताएं, है ना। कम से कम 1 साल, है ना, कम से कम 1 साल। और ये नहीं कि 1 साल बस फ़ोन पे ही जानू ने क्या खाया क्या नहीं खाया, है ना सोना चांदी हीरा मोती अदरक लहसुन पुदीना, बस यही बतिया रहे हो फ़ोन पे, यही बातचीत चल रही है ना। समझ रहे हैं आप? उससे मिलना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 दिन के लिए आपसे मिलने आया, ठीक है, कुछ घंटों के लिए मिलने आया, 3 दिन के लिए मिलने आया, 1 दिन के लिए, अरे भाई वो 2-3 दिन में तो आपको सब कुछ अच्छा ही दिखाएगा ना उसकी रियलिटी से आप परिचित थोड़ी हो पाएंगे। जब आप उससे लगातार, है ना, कंटिन्यू कनेक्ट रहेंगे, बीच बीच में मिलते रहेंगे, है ना, तो उसकी रियलिटी सामने आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं आप मेरी बात को? तब आप उसको सचमुच ठीक ढंग से परख पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए किसी भी बड़े बुज़ुर्ग की बातों में आके, किसी रिश्तेदार की बातों में आके, देखिए ये बातें मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को गलत भी लग रही होगी, है ना, इसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, बट रियलिटी यही है, सच यही है। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, है ना, बस शादी हो जाती है, करा दी जाती है, उसके बाद अब उन रिश्तों में, उन मियाँ बीबी में क्या कलेश है, क्या लड़ाई झगड़े हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या प्रॉब्लम है जो उन्हें पहले नहीं बताई गई, बस फटाफट करवा दिया गया विवाह, तो बाद में कोई भी नहीं भोगता, वो मियाँ बीबी भोगते हैं। वो मियाँ बीबी परेशान होते हैं, वो लड़की परेशान होती है, वो लड़का परेशान होता है, बिकॉज़ इनकी ज़िंदगी हो गई ख़राब। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, है ना, कई बार हमारे बड़े बुज़ुर्गों, हमारे रिश्ते नातों का ही सबसे बड़ा हाथ होता है एक लड़के और एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करने में, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों की भी, इन लड़के और लड़की की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लेवल पे सारी चीज़ों को चेक करें। अब आपने अक्सर देखा होगा कि भाई जब शादी हो जाती है, लड़का और लड़की की शादी करा दी जाती है, उसके बाद जो जीवन उनका शुरू होता है उसमें कई तरह के, है ना, उतार चढ़ाव होते हैं। कभी विचार नहीं मिल रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है ना, काफ़ी मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिसके लिए वो एक दूसरे को मतलब है ना कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं कि भाई कैसे लड़की से शादी हो गई या कैसे लड़के से शादी हो गई, राइट। तो जो भी ये दिक्कतें हैं, जब वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपने कैसे लड़के से शादी करा दी, या लड़की बोलती है कैसे लड़के से शादी करा दी, लड़का बोलता है कैसे लड़की से शादी करा दी, तो फाइनली जितने भी रिश्तेदार आए थे आपकी शादी करवाने, है ना, जितने लोग थे, कोई भी दिखाई नहीं देगा। सब लोग एक ही बात कहेंगे, पता है क्या? अरे भाई ये तो किस्मत है अब ये किसे पता था किस्मत में क्या लिखा है? ये तो किस्मत होती है ना, अब तो भोगना पड़ेगा। लेकिन कौन भोगता है? वो रिश्तेदार नहीं भोगते, ना माँ बाप भोगते हैं, वो लड़का और लड़की ही भोगते हैं, राइट, वही झेलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है उस लड़की की और उस लड़के की कि अपने जीवन साथी को चुनते हुए किसी भी बड़े बुजुर्ग, किसी भी सामाजिक आदमी, किसी भी, है ना, किसी भी रिश्तेदार की बात बिल्कुल मत मानिए,
ठीक है। हाँ, उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनको महत्व दीजिए, पहले वो सारी चीज़ें करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, बट उसके बाद फाइनल डिसीजन आपके हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी आपको बितानी है ना। इसीलिए पूरी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, है ना, कुछ समय बिताने के बाद, है ना, जब आपको लगे कि हाँ भाई हम इस रिश्ते में टिक सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, इस रिश्ते को आगे पूरे जीवन भर के लिए लेके जा सकते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, एक मियाँ बीवी के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में एक दूसरे के लिए, तो ही आप ये बहुत बड़ा निर्णय लीजिए। अगर आपको कहीं भी कुछ लगता है तो मत लीजिए, राइट, है ना। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये प्रश्न करेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी है कि हम जीवन भर के लिए किसी को परख सकते हैं, जीवन भर के लिए किसी को चेक कर सकते हैं, अभी ये ऐसा है, बाद में कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है आपकी, है ना, लेकिन एक बात बताइए, जितना आप देख सकते हैं, जितना आप परख सकते हैं, है ना, जितना आप सोच विचार कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता के एक दूसरे को समझ सकते हैं, अरे कम से कम उतना तो कीजिए, है ना। बाद में कुछ होता है, कम से कम अफसोस तो नहीं होगा आपको कि भाई हमने नहीं चेक किया था, है ना, या हमने नहीं देखा था, हमें देख लेना चाहिए था, किसी प्रकार का कोई पछतावा तो नहीं होगा आपको, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पूरे जीवन भर के लिए तो आप बहुत लंबी, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अगले पल का ही पता नहीं है क्या होने वाला है ना, लेकिन फिर भी हम लोग विवाह तो करते ही हैं, शादी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए ज़रा सोच समझ के, है ना, एक दूसरे के साथ वक्त बिता के, राइट, किसी की भी बातों में ना आके, है ना, सिर्फ अपने निर्णय पे, अपने डिसीजन पे, है ना। और तो और आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स एग्री नहीं है ना, बच्चे एग्री हैं तो पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स एग्री हैं तो बच्चे एग्री नहीं है। और अगर वहीं कोई बच्चा अपने डिसीजन खुद ले लेता है, अपने आप विवाह कर लेता है, तो माँ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तेरे साथ नहीं हैं, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। बात भी बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर कल को माँ बाप की सहमति से कोई विवाह होता है तो माँ बाप खड़े होते हैं, है ना। और तो और बताऊँ आपको, कुछ समय तक ही खड़े होंगे वो, उसके बाद कहेंगे भाई तेरी वाइफ है, तू समझ, है ना। रिश्तेदार भी कहेंगे भैया शादी करा दी हमने, अब तुम्हारी वाइफ है, तुम इसके हस्बैंड है, तुम समझो। सही है कि नहीं, है ना। तो ऐसी अरेंज मैरिजेस, जितनी अरेंज शादियां हुई हैं, रिश्तेदारों ने कराई है, माँ बाप के सहयोग से, बहुत लोगों के सहयोग से, है ना, अगर उसमें कल को कोई दिक्कत भी आती है तो वो बच्चे सीधा आपको ब्लेम करेंगे, सीधा रिश्ते नातों को ब्लेम करेंगे कि भाई तुम लोगों ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, है ना। तो कम से कम मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्टीमेटली वो अपने बच्चों को अगर खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें ये डिसीजन लेने का मौका दें, ठीक है। आप चीज़ों को देखें, समझें, है ना। बच्चों को भी बड़े बुज़ुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए अगर वो हमारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों के बिना भी बहुत से रीति रिवाज, बहुत सी बातचीत, बहुत से काम अधूरे होते हैं, इसलिए उनका होना अनिवार्य है, राइट। बट लेकिन जीवन आपको एक दूसरे के साथ बिताना है, इसीलिए अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे विचार हैं, राइट। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा, बहुत कुछ सिखाया होगा। आपको इतनी समझ ज़रूर आ गई होगी कि विवाह जैसे एक बड़े निर्णय को लेते समय, शादी जैसे एक अहम फैसले को लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, राइट। किसकी परवाह करनी चाहिए, किसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ योर्स, ज़िंदगी आपकी है, राइट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वैल्यूबल रही होगी, नॉलेजेबल रही होगी, आपको बहुत कुछ सिखाया समझाया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, राइट। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, उसके साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिए जिसकी शादी होने वाली है। कम से कम किसी की ज़िंदगी को आप एक नई राह दे देंगे, एक नई दिशा देंगे, एक अच्छी समझ देंगे, और नहीं तो किसी की ज़िंदगी को डूबने से बचा लेंगे। ये भी एक समाज सेवा ही है, राइट। तो इसलिए इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, है ना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, प्रतिदिन पहुँच जाए, बिकॉज मैं आप सभी के लिए
प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन या कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिएगा। मैंने 150+ वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो कि अलग अलग संतों महापुरुषों की वाणी, वचन, कोट, श्लोक पे बेस्ड हैं, आधारित हैं, जो आपके लाइफ के लिए 100% हेल्पफुल होंगे, वैल्यूबल होंगे, आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से को टच जरूर करेंगे, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, इस बात की गारंटी है, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।